नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज और हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही। नमस्कार जी। विद्रोही जी, क्या कहेंगे? आपकी पार्टी बिखर रही है, एक के बाद एक आपके समर्थक आपको छोड़ के जा रहे हैं। कल जितिन प्रसाद छोड़ करके चले गए यूपी से, आपने उनको बंगाल का प्रभारी बना रखा था। क्या बात है, क्यों नहीं रुक रहे हैं आपकी पार्टी में भगदड़ का सिलसिला? ऐसा है, राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और कुछ लोग सदैव के लिए सत्ता में रहना चाहते हैं। अब जिन लोगों को सत्ता लिप्सा पूरी करनी होती है, सिद्धांत और नीति में आस्था नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं। जितिन प्रसाद जी का भी यही है। उन्हें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ साथ सत्ता में भागीदारी ना मिल सके, इसलिए अपनी सत्ता लिप्सा पूर्ति करने के लिए वो चले गए। अब ऐसे जो लोग जो सिद्धांत पर कायम नहीं रहते, जिनके लिए कुर्सी प्यारी है, उसे कोई भी दल नहीं रोक सकता। नहीं, ये तो आपके राहुल के टीम की है ना सदस्य, फिर वो भी नहीं रुक पा रहे। क्या बात है, क्यों नहीं ये चल रहे ऊपर? ये केवल मीडिया का परसेप्शन है। कोई राहुल की टीम का सदस्य नहीं है, सभी कमाल है। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और सभी राहुल गांधी की टीम के सदस्य तो क्या बात, आपके वहां मंच पे बैठ के बात नहीं होती क्या? जाने से पहले अगर कुछ ग्रीवेंसेज उनकी होगी, रखी होगी, हैं। क्यों नहीं उनका सब? वो खुद कह रहा है मेरी कोई ग्रीवेंस नहीं है। वो तो कह रहा है ना मुझे पार्टी से कोई ग्रीवेंस है, ना कोई नेता से ग्रीवेंस है। मैं तो अपने लोगों के काम करवाना चाहता हूं और तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में रहकर मैं काम नहीं करवा सकता। और तो, कांग्रेस में रहकर काम इसलिए नहीं करवा सकता कि उत्तर प्रदेश में 89 के बाद कांग्रेस सत्ता में नहीं है। तो वो तो अप्रत्यक्ष रूप से खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मैं तो सत्ता के लिए गया हूं। नहीं तो क्या वो कह रहे हैं कि मैं काम करूंगा, लेकिन वो जीते कहाँ हैं जो काम करवाएंगे? अब ये तो आप उनसे पूछिए ना, ये इसका जवाब नहीं हमारे नहीं, पास तो नहीं वो है। नहीं जो वो ही। जान देखिए, हमारी बड़ी स्पष्ट राय है। जो भाजपा के फासिज्म पर, भाजपा की सांप्रदायिक जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ना चाहता है, वो कांग्रेस में रहे। जो नहीं लड़ना चाहता है, लोकतंत्र में हरेक को अधिकार है अपना रास्ता चुनने का, वो चुन सकता है। इस कोरोना संक्रमण काल में जब पूरा उत्तर प्रदेश योगी सरकार को थू थू कर रहा है और यहां तक कि भाजपा में भी योगी के प्रति भारी विरोध चल रहा है और बहुत तेजी से आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बदलने की मांग उठ रही है, ऐसे समय में जन भावना के विपरीत यदि कोई नेता भाजपा में जा रहा है तो उसकी क्या डील हुई है, क्या उसका मकसद था, क्या क्यों गया, ये आप उसी से पूछिए। मैं इस नहीं संदर्भ में कुछ नहीं कह नहीं सकता। नहीं नहीं, पिछले दिनों जैसे नाराजगी हो रही थी, खबरें आ रही थी कि वहां पर ब्राह्मण जो है समुदाय नाराज है, ठाकुर समुदाय का दबदबा ज्यादा है। तो उसको लेकर के क्या, उसको डैमेज कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए आपके घर में सेंध लगाइए क्या? अब भाजपा कुछ भी कर सकती है, भाजपा का काम है खरीद फरोख्त करना। अब ये खरीद फरोख्त करने वाले लोग जिनकी सिद्धांत में आस्था नहीं है, कल कांग्रेस की सत्ता आएगी, ये कांग्रेस में आ जाएंगे। तो फिर ऐसे क्यों? लोगों पर टिप्पणी बेमानी है। मैं कोई विशेष, मैं समझता हूं ये बहस का विषय ही नहीं है। नहीं तो अगर जनता, कोई नहीं जनता अगर क्या समझे ऐसे में? मैं सवाल लेना, जनता सब जनता क्या समझती समझे? है। जनता सब समझती है कि जो व्यक्ति कल तक उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण चेतना मंच बनाकर भाजपा को ब्राह्मणों के उत्पीड़न का जिम्मेदार बता रहा था, आज ऐसी क्या बात हो गई कि वो रातों रात भाजपा ब्राह्मण पसंद हो गई या ब्राह्मण प्रस्त हो गई या ब्राह्मणों की हितैषी हो गई। जनता हम और आपसे ज्यादा समझदार है और जनता जवाब दे देगी। नहीं बंगाल में भी बहुत से नेता गए थे जी। सत्ता के लिए, आज वो ममता बनर्जी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, माइक लगाकर बाजारों के अंदर मुनादी कर रहे हैं कि भाई हमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो हम तृणमूल छोड़कर चले गए थे। जितिन प्रसाद जी की भी यही हालत होगी। आप इंतजार कीजिए, एक साल इंतजार कर लीजिए। नहीं तो आपके तो एक के बाद एक, पहले सिंधिया चले गए, क्या इनको कुछ मिला भी है भाजपा में? अब ये जाने आपके ना, मैं वो आपसे पूछना चाहता हूं, जो नेता कांग्रेस में तो नेता बनने को तैयार कहते हैं हम तो नेता भी बनकर रहेंगे, और वही लोग भाजपा में जाकर दास बन जाते हैं। अब ये तो उनकी मानसिकता पूछिए ना, कि ऐसी उनकी क्या मानसिकता है। कौन से ऐसे गलत काम कर रखे हैं उन्होंने, या कौन सी वो सत्ता के द्वारा दौलत कमाना चाहते हैं कि दास बनकर भी उनके साथ रहना चाहते हैं। और उसका उदाहरण आप हरियाणा में देख लीजिए। हरियाणा में जब राव इंद्रजीत कांग्रेस में थे तो बहुत बड़े कदावर नेता गिने जाते थे।
राव चौधरी बीरेंद्र सिंह जब कांग्रेस में थे तो बहुत कदावर नेता गिने जाते थे। आज बेशक राव साहब मंत्री हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह का बेटा एमपी है, पर भाजपा में उनकी हैसियत क्या है, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। वो तो देखा ना पिछले दिनों जिला कार्यकारिणी की मीटिंग में अपना एक आदमी भी नहीं लगा सके, वो तो हमने देखा। तो आप खुद महसूस कर लीजिए ना। लेकिन सवाल ये ना, वो लेकिन ठीक है, वो ठीक है, लेकिन आप तो अपना कुनबा संभाले ना। अब सचिन पायलट की जिस तरीके से राजस्थान में सचिन पायलट ने जैसा बयान दिया है कि 10 महीने का हो गया समय, कमेटी बनाई थी, क्या हुआ उसका? आप लोग क्यों नहीं अपने नेताओं? सचिन पायलट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है अभी तक। राजस्थान में जल्दी ही जो सचिन पायलट से वादे किए थे, आप अखबारों में आपने पढ़ा होगा, कांग्रेस ने उस समय भी अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया था कि कुछ समय इंतजार कीजिए, आप लोगों ने अभी बगावत की है, तुरंत हम आपको नहीं बनाएंगे, परंतु डू आपका निश्चित आपको मिल जाएगा। उस पीरियड को 1 साल हो गया है। जल्दी ही राजस्थान के मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, केंद्रीय स्तर पर पार्टी में परिवर्तन होने वाले हैं। जो साथी हैं सचिन पायलट गुट के, वो सभी कांग्रेसी हैं, सभी को सम्मानजनक ढंग से स्थान जल्दी ही सप्ताह 10 दिन के अंदर मिल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो राजस्थान मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठन की बात हो रही है, उसमें सब अपनी अपनी एक अभी मैं बयान सुन रहा था, G23 के सदस्य हैं कपिल सिब्बल जी, क्योंकि कई सारे लोग उसमें थे, वो कह रहे हैं बोला प्रसादा लेने के लिए जा रहे हैं, तो बोला आला कमान सुन नहीं रहे, आला कमान को बैठ के बात करनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने बड़ी स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं कांग्रेस छोड़कर किसी भी हालत के अंदर नहीं जाऊंगा। वो ये कह रहे नहीं जाएंगे, लेकिन उसी में जितिन, आप पूरी बात सुन लीजिए। उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी लड़ाई सिद्धांत की है, हम वर्षों से भाजपा के फासिज्म के सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते रहे। उन्होंने जतिन के लिए कहा कि उनका परिवार भी लड़ता रहा। आज वो प्रसादा लेने अर्थात कुछ सत्ता की लिप्सा में चले गए, जो बिल्कुल गलत है। और यही मैं यही कह रहा हूं ना, G23 में ये भी तो थे जितिन जी। फिर क्या, तो वो क्या करें? पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी की बात उठाना, पार्टी में सुधार की बात करना, पार्टी के संगठन को मजबूत करना, ये अलग विषय है। कांग्रेस में लोकतंत्र है, कपिल सिब्बल हर जी उठा रहे हैं अपनी आवाज, उनको कोई कुछ कह तो नहीं रहा, और वो कह रहे हैं मजबूती के साथ कांग्रेस में। लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं ना, बोला आप कोई तो डिसीजन लेना, कुछ तो करे पार्टी के लिए। ठीक है, मान लो किन्हीं कारणों से पार्टी आला कमान क्यों नहीं कर रहा? आपका क्यों स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष है? 2 साल हो गया, किसी कारणवश देर हो रही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, वो देर नहीं होनी चाहिए। तो आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ ना। उसका पार्टी का संगठन दावा किया था आपने, साल भर से ज्यादा हो गया, बोला जिला स्तर पे हम कमेटी बनाएंगे, तमाम चीजें करेंगे, मीटिंग में उठा, कहां बना? रेवाड़ी की अगर बात कर लें आपके, हरियाणा में बताइए कहां बनी है आपकी? तो कैसे लोग आपसे जुड़ेंगे? आपका सेवा दल कहां है? मैं आपकी बात से सहमत हूं, हमारी ये कमजोरियां हैं, और इन्हीं कमजोरियों का भाजपा फायदा उठा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु किन्हीं कारणों से संगठन नहीं बन पा रहा, तो इसका अर्थ ये भी नहीं है ना कि आप सिद्धांत छोड़ दो और प्रसादा लेने चले जाओ। ये तो जाने वाले व्यक्ति को, राजनीति करने वाले व्यक्ति को तय करना है। चलो ये तो हम ये मान रहे हैं कि ये गए हैं। कहीं मैं एक और ऐसा सवाल कर रहा हूं जो शायद हो सकता है किसी पत्रकार ने नहीं किया हो, ये आपकी कांग्रेस की कोई रणनीति तो नहीं है अपने लोगों को पार्टी में भिजवा दो जी, भाजपा के अंदर जबरदस्त ऐसी कोई रणनीति में आप लोग काम कर रहे हो? कांग्रेस का भी ऐसी रणनीति और एक साथ बैकफुट में वापस लेकर आओ, जैसे आपने महाराष्ट्र में किया कि भाई सरकार बनाने को लेकर के। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं करती। ये जो लोग, जितिन प्रसाद जी का जहां तक मामला है, आप अपने चक्षु खोलिए, वो 2014 के अंदर भी भाजपा में जाने के प्रयास में थे, उनकी गोटी नहीं बैठी। 2019 के लोकसभा चुनावों में कई दिन तक चला, अब गए, और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल तक कांग्रेस का नाम हटा दिया था, पर उनकी गोटी फिट नहीं बैठी, उनका डील नहीं हुई। अब उनकी डील हो गई, इसलिए चले गए। तो जो व्यक्ति 7 साल से जाने का प्रयास कर रहा था,
उसे कोई कौन रोक सकता है? वही सवाल है, बंगाल के प्रभारी बनाकर वहीं से सेटिंग हुई है क्या इनकी? अब पता नहीं, तो वो जाने। कांग्रेस ने उन्हें इन सब परिस्थितियों को जानते हुए सम्मान देने का पूरा प्रयास किया, पर वो सम्मान नहीं चाहते। नहीं, वो दास वो मैंने तो दास विद्रोही जी, बनना चाहते हैं, तो हाँ उसमें कोई नहीं रोक सकता। वो दास विद्रोही जी, बनकर सत्ता आनंद उठाना विद्रोही जी, चाहते। मैंने तो आपसे इसलिए एक सवाल किया है, मेरा अपना पर्सनल व्यक्तिगत ये शक है कि आपका जो एक एक आदमी घुस रहा है, कभी सिंधिया जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, कहीं आप ही के ऊपर से हाई लेवल की रणनीति तो नहीं है कि अभी चलिए मोदी लहर चल रही है, आप लोग सत्ता में नहीं आओगे, धीरे धीरे घुस जाओ, बड़े काम तो कराओ, और बीजेपी में फिर ऐसे में बीजेपी के जो असली कार्यकर्ता वो कहाँ जाएंगे? ऐसी सवाल तो ये ना, वहां भी ये स्थिति आप देख रहे, उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं ना स्थिति। अब ये आप भाजपा से पूछिए। नहीं, कहीं भाजपा आप नहीं, आप ही का तो करा धरा नहीं है नहीं, कहीं हमारा कुछ नहीं है। आप। भाजपा में भारी असंतोष है, उत्तर हाँ तो प्रदेश में भारी असंतोष है, राजस्थान में भारी असंतोष है, मध्य प्रदेश में भारी असंतोष है, बिहार में भारी असंतोष है, बंगाल में भारी असंतोष है, और जल्दी ही असम का संतोष भी आपके सामने आ जाए। वही वही तो मैंने सवाल किया है, आप ही के पार्टी के 150 लोग इसमें आ गए हैं। वो कांग्रेस मुक्त की बात कर रहे थे, ये बीजेपी युक्त हो गई, कांग्रेस युक्त हो गई बीजेपी। अभी मैं तो सवाल तो इसीलिए कर रहा हूं ये आप कि भाजपा से पूछिए। 150 आप ही के लोग टूट के आए हैं, ये कहीं आप ही का तो खेला, आप ही तो खेला नहीं कर रही है देखिए अंदर खाते, ये तो रणनीति हो चुपचाप आपकी। ये आप भाजपा से पूछिए। मैं तो आपसे एक सीधी स्पष्ट बात कहने का आदमी नहीं, हूं। आपकी जो आपकी हंसी लोग बता रही है, आपकी हंसी बहुत कुछ कह रही है। मेरी हंसी ये कह रही है। मेरा तो पर्सनल शक ही है कि आप ही की रणनीति है, आप जाइए और उन्हीं के घर में सेंध लगाइए, जैसे आपने महाराष्ट्र में किया। मेरी हंसी ये कह रही है कि जो लोग वर्षों तक कांग्रेस में मड़ाई खाने के बाद कांग्रेस के सगे नहीं हुए, वो भाजपा के क्या सगे होंगे? जिस तरह उन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया, वो समय आने पर भाजपा को भी धोखा दे देंगे। तो फिर आप ले आओगे ना, जैसे आपकी बारी आएगी हमें आप ले लाने की आओगे। कोई जरूरत नहीं है। अपने देखिए, जो सत्ताजीवी लोग होते हैं वो ना किसी के भेजने से जाते हैं और ना किसी के लाने से वापिस आते हैं। वो प्रसादा लेने के लिए जाते हैं। वो ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ ना। हरियाणा में कहावत है, जित देखी तवा परात उते बिताई सारी रात। आपकी बात ठीक है, मैं बंगाल देख रहा हूँ, बंगाल में ममता पहले से ज्यादा ताकतवर बन के उभरी है, और फिर उसमें लोग आने को, जो बीजेपी जो छोड़ के गए थे तृणमूल कांग्रेस को, फिर आने को कह रहे हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, क्या आप ले लेंगे क्या उनको वापस दोबारा से? देखिए, ये तो समय और परिस्थितियां बताएंगी कि क्या होगा। तो यही तो इसीलिए तो मेरा शक है कि आप समय परिस्थिति पे आ गए भैया। तो आप कहे भाई, अब जो हमारे को छोड़ के जाएगा इस वक्त में, हम उसको कत्ते पार्टी में नहीं लेंगे। ये मैं फैसला कैसे कर सकता हूँ? मेरी हैसियत ही क्या है जो मैं ये बात ये हाईकमांड में कहेगा तो मैं भी कह सकता हूँ। जब हाईकमांड कुछ नहीं कह रहा इस संदर्भ में, तो मैं क्या कह सकता हूँ? हाँ, तो इसीलिए मैंने किया ना, ये आपका जब मैंने एक सवाल किया कि आपको मेरे सवाल से सहमत है कि हाईकमांड को रणनीति में काम कर रहा, बीजेपी में नहीं समझ पा रही हो। एक ऐसे ट्रैप में फंस जाए बीजेपी कि हम ही अपने आ रहे हैं, और बीजेपी सोचे हमारी लहर है, और सारे आकर के बीजेपी में धमक जाए आपके कांग्रेसी, और इसी को हाईजैक कर ले। जैसा आपने खुद देख लिया होगा कि हरियाणा में किस तरीके से हाईजैक हुई बीजेपी। जो पुराने वर्कर थे वो खुट्टे लेने लगे, उनको टिकट नहीं मिली, राव इंद्रजीत के समर्थकों को टिकट मिली। तो आपने देखा नहीं नजारा। आप पत्रकार के नाते कुछ भी सोच सकते हैं। मैं तो आपसे एक ही बात कह रहा हूं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा इकट्ठा कर कर जो महल बनाया जाता है, वो महल कुछ ही दिनों तक खड़ा रहता है, उसको भर भरा कर गिरना ही होता है। चलिए तो ठीक है, भाजपा को गिरना ही है किसी ने। वो वही बात है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपकी हंसी इसलिए तो कह रहा हूँ ना, मुझे तो डाउट है। मैंने एक व्यक्तिगत सवाल किया, हालांकि मेरा अपना आकलन है कि मुझे ऐसा लगने लग गया कि जो लोग जा रहे हैं कहीं ना कहीं एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकते हैं, और भले ही चाहे हम सारे बुराई कर रहे हो तो ठीक है, आप जुड़े। लेकिन अब एक अंतिम सवाल ये है कि आपका कब तक संगठन खड़ा हो पाएगा? कोई उम्मीद है, कोई आपकी आलाकमान से बात हो रही हो? देखिए, कहा गया था कि भाई 1 महीने में संगठन खड़ा हो जाएगा, और उसके तत्काल बाद कोरोना संक्रमण आ गया, और कोरोना संक्रमण आने के बाद कांग्रेस ने यह तय किया कि भाई सारा ताकत हम कोरोना के बचाव में लगाएंगे, इसलिए कोई राजनीति नहीं करेंगे। अब आपके प्रभारी आके गए परसों, विवेक बंसल जी, मैंने भी वही सवाल किया, आपका संगठन क्या हुआ? हाँ, तो उन्होंने क्या जवाब दिया?
बोले करेंगे, बस वही एक सवाल है ना अब कि यानी कि वो वही आपसे क्या आप, बता सकते हैं। हाँ, तो आपकी आपस में गुटबाजी खत्म नहीं होती नहीं ना, रोड़ा तो ये है भाई, ना। वो तो कांग्रेस का हुड्डा, दुर्भाग्य है। हाँ, हुड्डा और कांग्रेस का शैलजा आपस में दुर्भाग्य गुटबाजी है करे हुए। कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है वही कांग्रेस रूपी बरगद रूपी पेड़ को कमजोर कर रहा है और भाजपा और मोदी को मजबूत कर रहा है। मेरा तो स्पष्ट मानना है, जिस दिन ठीक है। कांग्रेसी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और गुटबाजी छोड़कर सांप्रदायिकता और फासिज्म और कांग्रेस की विचारधारा के साथ एकजुटता से लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे, मोदी भाजपा संघ का पतन अपने आप शुरू हो जाएगा। नहीं, वो तो आप तो उनका पतन कर रहे हैं, लेकिन अभी तो वो आप लोगों का कर रहे हैं ना। अभी तो आप लोगों की पार्टी में रा, दमादम राज, दमादम जिस राज, तरीके से लोग। राजनीति में चलता ही रहता है, कब क्या पतन हो जाए कुछ नहीं मालूम। 2004 में भी भाजपा ये कहती थी अटल बिहारी वाजपेयी अजय हैं, चले गए। उससे पहले बंसीलाल जी और बीजेपी का हरियाणा में गठबंधन हुआ, सरकार बनी, भाजपा वाले कूद कूद कर कहते थे अजय है गठबंधन, क्या हुआ आपको पता है? नहीं नहीं, उस एक और बीच चीज है ना, एक और चीज है ना, बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी सीधा टकरा रही है बीजेपी से, नहीं लगता आप लोगों को भी सीधा टकराना चाहिए? वो जो हिम्मत दिखा रही है, जिस तरीके से उसने चुनाव जीता है पूरा, यानी कि वो जो बीजेपी को जो चोट उसने मारी है ममता बनर्जी ने, आप लोग कहीं ऐसी चोट नहीं मार पाए। मैं इस बात से सहमत हूं, कांग्रेसियों को बचाव की मुद्रा में रहने की बजाय आक्रामक मुद्रा में रहना चाहिए। राजनीति में आक्रमण ही सबसे बड़ा बचाव है, मैं सहमत हूं इस बात से। और ये कांग्रेस की कमजोरी है। मैं तो बार बार अपने वक्तव्यों लगता है आपका नेटवर्क चला गया। तो हमारे साथ जुड़े देना विद्रोही चाहिए। जी, विद्रोही जी, नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गई आपके? ना आ मेरे गया? में कोई नहीं, मेरे में अच्छा। अच्छा है, मेरे में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं तो आई। हम वही कह रहे हैं ना, आप ममता बनर्जी की तरह क्यों नहीं आक्रामक हो रहे? जिस तरीके से उसने चुनाव लड़ा ममता बनर्जी ने, दिखा दिया, यानी कि जो कहते थे कि भाई चंडी का रूप उसने पूरी तरीके से दिखा दिया एक एक चीज को, और पहले से आप भी ज्यादा बहुमत लेकर के गई। आप और आप इंतजार कीजिए, जो आने वाले 5 विधानसभा के चुनाव हैं अभी आएंगे 2022 में, आपको कांग्रेस की आक्रामकता भी दिखेगी और सीधा कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई है उत्तर प्रदेश को छोड़कर हर जगह, और बीजेपी को आप धराशायी होते भी देखेंगे। कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है। ये कोरोना की वजह से उसमें थोड़ा 2-3 महीने की ढील हो गई, कहीं वरना ख्याली पुलाव, ख्याली ये पुलाव तो खाली नहीं हो पुलाव जाएगा? नहीं है ना, ये खाली पुलाव नहीं है। अब मैं आपको ये ठोस रूप से कह रहा हूं, वाह। अक्टूबर के बाद से कांग्रेस की आक्रामकता आपको दिखनी नजर आ जाएगी। आपको ये आक्रामकता जून से ही नजर आ जाती, बशर्ते कि ये कोरोना की दूसरी लहर न आई हुई होती तो। लेकिन लेकिन फिर भी एक वही सवाल आता है ना, अपना परिवार तो आप संभाल ही लो कम से कम। वो सब ऐसे संभल जाएगा। ऐसे ऐसे चले जाएंगे तो फिर कहां सब से सब आक्रामकता सब आएगी आपके संभल अंदर? जाएगा। अब कांग्रेस तेजी से परिवार को संभालने की दिशा में चल रही है। पंजाब के अंदर जो गुटबाजी थी वो जल्दी खत्म हो जाएगी। का, राजस्थान का जो असंतोष है वो 1 सप्ताह के अंदर समाप्त हो जाएगा। अब कांग्रेस पूर्व की तुलना में हर मुद्दे पर तत्काल निर्णय लेने की प्रक्रिया में चल पड़ी है, जो कांग्रेस के लिए सकारात्मक संकेत है। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही धन्यवाद जी, मोहनलाल जी। जिनसे हमने सीधे बार चर्चा की, क्योंकि इस बार कांग्रेस में कहीं ना कहीं सेंधमारी हो रही है, एक के बाद एक लोग छोड़ के जा रहे हैं। उसी पे हमने सीधी चर्चा वेद प्रकाश विद्रोही प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस कमेटी के, उनसे हमने की। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।